मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत, बिरसा क्रांति पीआर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आदिवासी महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में। आखिर बिरसा मुंडा कौन थे, उनका इतिहास क्या था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। इतिहास में कई लोग आए और गए, लेकिन वो हम याद उसी को करते हैं जो काम से अपने नाम की लाइन खींच कर जाता है। ये नाम बुरे भी होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ भी होते हैं, जिनका जीवन और विचार आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। एक ऐसा ही महान नाम है बिरसा मुंडा का। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा, जिसे आज भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा ऐसा नाम है जिसे भारत में समस्त मूल निवासी आदिवासी समाज के युवा आज भी अपना आदर्श मानते हैं। अंग्रेजों के सामने कभी न झुकने वाले बिरसा मुंडा ने लगान वापस लेने जैसी बात को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के सामने आंख से आंख मिलाई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष खड़ा किया था। अंग्रेजों के सामने ऐसा खतरा बन चुके थे कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर 500 रुपये तक का नगद इनाम रख दिया था। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हतू और उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। आदिवासियों को अपने इलाके में किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण रहा है कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे, लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बाद वे आखिर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली जंग। बिरसा मुंडा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में करने को कहा। पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाल जंगल की जड़ी बूटियों से चेचक, हैजा जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदार व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकी बिरसा ने। अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा ने उलगुलान जल जंगल जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राज्य व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जल जंगल
जमीन की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा ने आबुआ दिसुम आबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जल जंगल जमीन पर दावेदारी के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से भी कांपते थे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासी और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर अंग्रेजी सरकार ने हार मानी। जिस बिरसा मुंडा को अंग्रेजों की तोप और बंदूकों की ताकत नहीं पकड़ पाई, उसके बंदी बनने का कारण अपने ही लोगों का धोखा बना। जब अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये की धनराशि के इनाम की घोषणा की, उस समय 500 रुपये की धनराशि बहुत बड़ी रकम होती थी। तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक पहुंचाया। जनवरी 1900 में उलिहातू के नज़दीकी डोंबारी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतों और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। 9 जून 1900 के दिन भारतीय आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को शहादत मिली थी। अंग्रेजों ने विद्रोह की इस चिंगारी को बुझाने के लिए इस क्रांतिकारी को फांसी दे दी, मगर ये नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया, वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती है और करती रहेगी। बिरसा के जाने के इतने सालों बाद आज भी उनका संग्राम जारी है। बहुत से आदिवासी संगठन हैं जो जल जंगल जमीन पर दावेदारी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बिरसा का उलगुलान जारी रखा है। इन सभी के प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा। में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार। एक बार फिर से जन्म लो ए बिरसा, फिर से करो उलगुलान रे, फिर से करो उलगुलान रे। एक बार फिर से जन्म लो ए बिरसा, फिर से